अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इशफाक शाह और आप देख रहे हैं क्रिकेट यूनिवर्स। नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं वो आपको बर वक़्त पहुंच जाएं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय भी दीजिएगा ताकि हम आपके राय का एहतराम करते हुए मज़ीद अपने कंटेंट्स में बेहतरी ले आएँ। नाज़रीन, हम क्रिकेट तो देखते हैं लेकिन क्रिकेट की दुनिया में 2 ही क्रिकेट होते हैं। एक क्रिकेट आईसीसी के अंडर खेला जाता है और दूसरा बीसीसीआई, क्योंकि आईसीसी से बड़ा बन चुका है बीसीसीआई। आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका तमाम बोर्ड्स पर अप्लाई होते हैं। लेकिन जब बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत की या इंडिया की टीम आ जाती है तो फिर वहां पे उनकी मनमानी चलती है। वहां पे आईसीसी का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, बल्कि आपको दिखते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको अगर बात की जाए तो हमें साफ पता चल जाता है कि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के लिए बनाए ही नहीं गए हैं, दूसरे टीमों के लिए हैं। चाहे वो इंडिया का पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में ना आना हो, आईसीसी घुटने टेक कर जो है पूरे के पूरे इवेंट को 2 वेन्यूज में शिफ्ट करने की के लिए हामी भरता है। इसी तरह से कुछ भी हो सकता है। अब एक इवेंट से हम आपको बल्कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या है और बीसीसीआई क्यों इतना पावरफुल है। इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो मैच खेला जा रहा था उसमें एक अजीब सा एक आपको वो मिल जाता है कि ये मतलब जो इंडिया है ये क्यों इतना सुपीरियर है। जब शिवम दुबे बैटिंग कर रहा था, बैटिंग के बाद जब वो 50 भी बना लिया उसने इवन, और उसके बाद जब उसके सर पर गेंद लग जाती है तो क्योंकि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर है कि अगर आपके सर पर गेंद लग जाती है या गर्दन पे तो आप रिक्वेस्ट करके जो क्रिकेट मैच का जो इंतजामिया है, रेफरी है, जो भी है, आप उससे रिक्वेस्ट करके उसकी रिप्लेसमेंट ले आ सकते हैं। अब रिप्लेसमेंट किस तरह से आप ले आ सकते हैं? वो इस तरह से कि कैटेगरीज होते हैं प्लेयर्स की। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली बैटर होते हैं, बैट्समैन होते हैं। हमने देखा हो आपने देखा हुआ होगा कि कोई भी स्क्वाड के अंदर 4 बैट्समैन होते हैं, 2 विकेट कीपर या 1 विकेट कीपर होता है या 1-2 ऑलराउंडर होते हैं, एक बाकी बॉलर्स भी हो सकते हैं। हर किसी के अपने-अपने जो है स्पेशलिटी होती है। क्योंकि शिवम दुबे बिल्कुल बैट्समैन है, प्योर बैट्समैन। अगर बात की जाए 2023 बल्कि 24 के टी20 वर्ल्ड कप की तो शिवम दुबे इंडिया का रीढ़ की हड्डी के तौर पर माना जाना प्लेयर था, जिसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था और इंडिया को जिता भी दिया था। इसके अलावा वैसे भी टी20 में उसका एक अपना किरदार है, टी20 का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है उसे इंडिया का। अब वो अनफिट हो जाता है, उसके सर पर गेंद लग जाती है, तो उसके बाद होता क्या है कि उसकी जगह किसी बैट्समैन को फील्डिंग के लिए ले आना चाहिए था इंडियन टीम ने। कोई भी बैट्समैन, लेट्स सपोज वो यशस्वी जायसवाल जैसा अगर वो खेल रहा था तो कोई दूसरा प्लेयर, क्योंकि 15 रुकनी स्क्वाड में 1-2 बैट्समैन भी रेस्ट पे हो रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे बॉलर्स रेस्ट कर रहे होते हैं, हर किस्म के होते हैं। वो फील्डिंग के लिए आ सकता था। लेकिन होता क्या है कि वो ले आते हैं हर्षित राणा, जो कि प्योर बॉलर है। अभी भी बहादुर गवास्कर ट्रॉफी में भी खेल के आया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका सीरीज में, मतलब उसकी एक आप कहें कि इंडियन टीम में टी20 में आने वाला वो कल है। कल नहीं बल्कि आज वो बन चुका है, क्योंकि बुमराह भी ऑलमोस्ट टी20 से स्प्लिट होने वाला है। और इसी तरह से अब आने वाले वक्तों में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह आपको टी20 में मेन या लीड रोल पे आपको मिलेंगे एज अ बॉलर। तो उसको ले आते हैं तो वो फिर इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेटें ले लेते हैं। अब आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये नाइंसाफ़ी जिसे इंडियन अन्याय कहते हैं, तो इंग्लैंड टीम के साथ तो अन्याय अन्याय हो गया है। क्योंकि जॉस बटलर जो इंग्लैंड टीम का कैप्टन है, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। कि आपका अगर प्योर बैट्समैन इंजर्ड हुआ है तो आप प्योर बैट्समैन को ही उसकी जगह फील्डिंग के लिए ले आ सकते हैं, बॉलर को नहीं ले आ सकते हैं।